मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डर के बारे में। यदि हम डर के बारे में बात करें तो आज जो अधिकांश बच्चे हैं, बच्चियां हैं, डर की वजह से फेल हैं। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो निडर पैदा होते हैं। तो जैसे ही हम घुटनों के बल चलने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं होता, बल्कि जहाँ तक हमें उस आग से भी डर नहीं लगता, हम उस आग को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारी माँ उसको रोकती है। अर्थात हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए। अर्थात गिरने का डर, जब हम घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होकर चलते हैं, तो वो हम जो है गिरने का डर और शोर के डर को छोड़ दिया जाए, तो हम जन्म के वक्त निडर होते हैं। निडर, हमें डर का कोई एहसास ही नहीं होता। डर के बारे में हमें बाकी की पूरी जानकारी हमारे घर वाले बाद में धीरे धीरे हमारे दिमाग में प्रोजेक्ट करते हैं। वो प्रक्रिया धीरे धीरे वो हमको सिखाते हैं। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी में दिमाग में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। नाकामी और नुकसान का डर, और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने की हम सोचते हैं, तो तब हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग लगातार आलोचना और सजा का सामना हमें करना पड़ता है। घर वालों के द्वारा हमें चिल्ला कर ही बताया जाता है, नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, दूर हट जाओ इस काम से, रुक जाओ इस काम को तुम नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर ये डर चिल्ला चिल्ला के ठूस ठूस के भर दिया जाता है। कभी कभी तो घर वाले इसके लिए हमें सारी सजा भी देते हैं। प्यार की कमी तो है ही उस वक्त जब हम नया काम की करने की सोचते हैं, तो चिल्ला करके बात करना, आलोचना करना, इस प्रकार की सारी क्रियाओं से हमारा माइंड है ना बढ़ जाता है। हम जल्दी ये महसूस करने लग जाते हैं कि वाकई में हम इतने कमज़ोर हैं, हम नाकाबिल हैं, अपर्याप्त हैं, असमर्थ हैं, इस काम को हम नहीं कर सकते। अर्थात हम दूसरे शब्दों में हमारा मन इस बात को स्वीकार करने लगता है कि नहीं नहीं हम इस काम को नहीं कर सकते। जब कभी भी हम किसी नए काम को करने के लिए विचार करते हैं, या दूसरे के द्वारा प्रमोट होते हैं, या चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर एक घबराहट पैदा होती है, कपकपी होती है, पेट में मरोड़ जैसा होने लगता है। हाँ क्या होगा, हाँ क्या होगा। हमारा डर एक ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि बचपन में पिटाई का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अर्थात वहीं से हम धीरे धीरे अपने माइंड को ब्लॉक करते जाते हैं, और नई बातें सीखना हम धीरे धीरे बंद करते चले जाते हैं। किशोर अवस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में ताकत नहीं झोंकते, पूरी ताकत नहीं झोंकते। ठीक है, मानते हैं कि बचपन में परिवार वालों ने रोका, घर वालों ने रोका, लेकिन बड़े होने के बाद तो अपने माइंड की मानसिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को पूरी ताकत से झोंक देना चाहिए। पूरे संसार में जो भी है, हमें जो प्राप्त होता है, वो हमारे विचारों की देन है, माइंड सेट का काम है। यदि हमने माइंड सेट इस प्रकार का कर लिया है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आप इस काम को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यदि आपका माइंड सेट इस प्रकार का है, या फिर आप माइंड सेटिंग इस प्रकार की कर लें कि हम इस काम को कर सकते हैं एनी हाउ, किसी भी कीमत पर, तो हम
पूरी ताकत, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से जब हम ताकत को झोंकते हैं तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। हम हर वक्त हर बात में खुद को वास्तविकता से कम आंकने लगते हैं। पहले प्रयास में, पूर्व में ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल पहले करने लगते हैं कि मैं जो है असफल न हो जाऊं। तो ऐसा करने से हम पीछे रहने लगते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक गेम होता है। यदि हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, मैं मानता हूं कि यदि आप पीछे रह रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला, हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म करने वाला दूसरा जो तत्व है वो है डर, आशंका, नकार दिए जाने का डर। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता और उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम हम करते हैं तो उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते तो वो नाराज़गी जताने लगते हैं, या तू ऐसा नहीं कर पाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो नाखुश कर देने के कारण वे इतने नाराज हो जाते हैं कि वो हमें लाड प्यार करना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आपको अलग रास्ता चुनने की कुव्वत नहीं है, अपने माइंड का, शरीर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये निश्चित मानिए आप ऊंचाइयां कभी नहीं छू सकते। यदि आपको ऊंचाइयां छूनी हैं तो आपको प्रतिदिन उन मोटिवेटरों को सुनना होगा, मोटिवेशन पुस्तकों को पढ़ना होगा और अपने जीवन को जो पुरानी धारणा है मन के मस्तिष्क के अंदर, तो हमें निकाल देनी हो, जो हमारे दिमाग में जाने अनजाने में प्रवेश कर गई। जब हम पैदा हुए थे तो कोई विचार नहीं था माइंड के अंदर, सब विचार हमें यहीं मिला है और उन विचारों को धीरे धीरे हम अपडेट करके अच्छे विचारों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और समाज को, मानव समाज को भी ये सूचना दे सकते हैं कि हम विशेष हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।